नमस्कार मित्रों, प्रेमचंद जयंती पर आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। माँ से सुने रामायण, भागवत और पौराणिक कथाओं की छाप के बाद कहानी के नाम पर जो कुछ भी दिल पर अमिट छाप के रूप में उतरा, वो प्रेमचंद जी ही प्रथमता रहे। आत्मीयता, आक्रोश, आज़ाद और आबाद शब्दों से जुड़ी उनकी कहानियाँ पढ़ते समय अपने आसपास के पात्र खड़े हो जाते। उनकी कलम समय की आवाज़ और आवश्यकता तो थी ही, बहुजीवी परिवेश भी थी। महिलाओं को जागरूक करने व उनकी दयनीय स्थितियों से उभरने के लिए उनके पात्र अपनी भूमिका में आज भी सजीव हैं। कफन की नायिका हो या कोई अन्य, सभी अपने साथ अन्याय सहकर न्याय करती हैं। उनके लिए दो बैल नहीं, मानवीय संवेदना की परख रखने वाले पात्र हैं, जिसमें मित्रता की स्वामी भक्ति में जीवित मानवता आज की संवेदनहीन समाज से एक प्रश्न जरूर करती है। स्वतंत्रता आंदोलन का समय था और इन्हें रूढ़ियों, दूषित प्रथाओं, ग्रामीण परिवेश में बसे पोंगापंथी परंपराओं से देश को उबारना था। इसलिए वे कलम के सिपाही बने। उन्हें सामाजिक विद्रूपता और असमानता को देश की गुलामी का आंतरिक कारण माना और जागरण का स्वर बनकर उतरे, जिसमें विरोध की पराकाष्ठा भी थी। इस क्रांति के साथ हिंदी भी अभी क्षितिज से उभरते सूरज की मानिंद अपना स्वरूप गढ़ रही थी, जिसे उन्होंने एक व्यापक कैनवास पर अक्षरों में उतारा, जिसमें उन्होंने सद्भावनाओं और सुव्यवस्थाओं की किरणों को आरोपित किया। उनका व्यापक साहित्यिक योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। मिजोरम की प्रोफेसर जिनी, जो हिंदी की प्रोफेसर थी केंद्रीय हिंदी संस्थान में, उन्होंने मिजोरम के आइजोल शहर में प्रेमचंद पीठ की स्थापना की है, जिसमें उनसे जुड़े अनेक साहित्यिक अनुष्ठान चल रहे हैं। उनके मन की कलम ने कभी भी अपना धरातल नहीं छोड़ा। उनके मन के कलम की यही विशेषता रही कि उसने अपने लम्हे को कभी नहीं छोड़ा। यही उनके शब्दों की सादगी और साफगोई बनी। हिंदी भाषा के लिए उनका योगदान मील का पत्थर साबित हुआ। आज भी जब छात्रों को उनके प्रिय कहानीकार के संबंध में चर्चा करती हूँ, तो वे पहला नाम मुंशी प्रेमचंद का ही लेते हैं। आखिर ऐसी क्या विशेषता है उनमें जो उन्होंने समय को ही रोक लिया। उन्हें वे प्रेम की छुअन और चांद की शीतलता जो देते हैं, इसीलिए वो प्रेमचंद हैं। आज गांव उस अवस्था में नहीं है जैसे इस समय थे, पर एक नए आवरण की सहेजे रखते हुए भी कलेवर को बदलने की अकुलाहट आज भी है। कालजयी कलमकार को शत शत वंदन। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का अभिनंदन।